ये देश और इस देश में सब लोगों के लिए सब चीजें आसान नहीं थी। समय समय पर हमारे बीच में जो महान पुरुष जन्मे हैं, उन्होंने संघर्ष करके हमारे लिए रास्ते आसान बनाए। अभी कुछ दिन पहले, एक दिन पहले ही हम लोग 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मना रहे थे। ये अच्छी बात है कि 26 जनवरी 1950 को इस देश में संविधान लागू हुआ, लेकिन खराब बात यह है कि संविधान के जो लक्ष्य थे, संविधान के जो उद्देश्य थे, संविधान के आधार पर जिस समाज की, जिस देश की कल्पना की गई थी, वो अभी तक बना नहीं। जिस दिन वो बन जाएगा, उसी दिन संविधानवादियों का और संविधान निर्माताओं का और इस देश की आजादी में बलिदान देने वाले लाखों वीर सपूतों को तभी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, तभी सच्चा नमन होगा, जब इस देश में संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा और संविधान के आधार पर देश चलेगा। हालांकि जब हम सुनते हैं तो सर कोई यही कहता है कि देश संविधान के आधार पर चल रहा है, लेकिन ये भौतिक रूप से तो सच है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से सच नहीं। क्या इस देश में गरीबी अमीरी की जो खाई थी वो खत्म हो गई है? क्या इस देश में जाति धर्म संप्रदाय के नाम पे जो खाई बनी हुई थी वो खत्म हो गई है? क्या इस देश में सभी को रोटी, कपड़ा, मकान और सम्मान का जीवन मिलने लगा है? क्या इस देश के मजदूरों को, किसान कमेरों को, महिलाओं को भी उसी तरह के हक अधिकार और सम्मान का जीवन मिलने लगा है जो पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को और पैसे वाले लोगों को मिल रहा है? जब आप इसको धरातल पे जाके देखने का प्रयास करेंगे तो आपको अचरज होगा कि ये बात झूठ साबित होगी और ऐसा लगेगा कि तस्वीर तो बहुत सुंदर है, लेकिन अंदर सब कुछ खोखला है। मैं अपने पार्टी के सम्मानित नेतागणों का भी, भाई हिमांशु जी का और हमारे प्रभारी और तमाम प्रभारियों के साथ सह प्रभारी और जितने भी जिम्मेदार साथी यहाँ काम कर रहे हैं, मैं उनका भी सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में उन्होंने यहाँ मेहनत करके इस क्षेत्र को आजाद समाज पार्टी के अनुकूल, आजाद समाज पार्टी के आधार पर, उनकी विचारधारा के आधार पर आगे बढ़ाने का काम किया है, ये भी सराहनीय है। और विक्की भाई ने तो जिस तरह से पिछले लंबे समय से इस क्षेत्र की सेवा की है, चाहे भगवान वाल्मीकि जयंती का कार्यक्रम हो, प्रकाश पर्व पे, या किसी सेवा का कोई मामला हो, किसी भी धर्म की, किसी भी जाति की, किसी के साथ अन्याय अत्याचार हो, कहीं कोई समस्या हो, जिस तरह से सिपाही बन के भाई विक्की जी लोगों की आवाज उठाने का काम करते हैं, मुझे गौरव होता है, मुझे गर्व होता है कि ऐसे सिपाही भी यहाँ मौजूद हैं जो बिना किसी पद पे होते हुए आपकी सेवा करने का काम कर रहे हैं। सोचिए, जो आज बिना किसी पद पर होते हुए आपकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है, कल अगर उनको मौका मिल गया और वो किसी पद पर पहुंचे तो आप देखिए किस तरह से आपके क्षेत्रों में काम करके दिखाएंगे। मैं ज्यादा अन्य पार्टियों पर नहीं बोलना चाहता, क्योंकि अगर अन्य पार्टियों की बातों में आके आपने अपनी वोट का गलत प्रयोग कर दिया तो आपको पछताना पड़ेगा। दो प्रमुख पार्टियां जो यहाँ चुनाव लड़ रही हैं, जो कहती है कि हमें मौका दे दो, और एक वो पार्टी जिनको मौका मिला है, मैं बहुत जिम्मेदारी से आपको कह सकता हूं कि अगर आप उनके सच को जानने का प्रयास करोगे तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी कि वो कितना कोरा झूठ बोलती हैं। एक की सरकार यहां भी है और पंजाब में भी है, और दूसरे केंद्र में भी है, और पड़ोसी राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी है। मैं तो उनके झूठ को सुनता रहता हूं, उनकी बातों को सुनता रहता हूं, उनके मैनिफेस्टो को, उनके संकल्प वादों को सुनता रहता हूं, और अंदर अंदर हंसता रहता हूं कि वो जनता को कितना मूर्ख समझते हैं। कोई कहता है 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, कोई कहता है 2100 रुपए देंगे, कोई कहता है हम 3000 रुपए देंगे। इन्होंने चुप चुपके से 11,000 रुपए दे भी दिए हैं। आप ये समझिए, ये आपको पैसा क्यों देना चाहते हैं, ये आपको 500 रुपए का सिलेंडर देने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के थक प्रयास से आपकी उंगली में वो शक्ति है जिसे हम वोट की शक्ति कहते हैं। इस वोट की शक्ति से आप जिसे चाहो कुर्सी पर बिठा दो और जिसे चाहे जमीन पर पटक दो। अगर आप कोशिश करोगे तो कल का आपका बेटा विक्की पारचा यहाँ का विधायक होकर त्रिलोकपुरी की जनता की सेवा करने का काम करेगा और यहाँ की समस्याओं को विधानसभा में उठाने का काम करेगा। मैं जब चुनाव लड़ रहा था लोकसभा का, तो ये विक्की पारचा, हिमांशु भाई और यहाँ का पूरा मेरा परिवार वहाँ नगीना लोकसभा में जाता था, वहाँ प्रचार करता था, लोगों से विश्वास और मत की अपील करता था। इनकी बातों को सुन के
वहां की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। तो लोग ये कहते थे अकेला चंद्रशेखर क्या करेगा। आप ये जानते हैं जितने लोग टीवी देखते हैं, संसद टीवी देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, वो सब जानते हैं कि पार्लियामेंट में अगर सबसे ज्यादा कोई बोलता है तो वो आपका चंद्रशेखर आजाद है, जो आपकी समस्याओं पर बोलता है, जो गरीबों के लिए बोलता है, सफाई कर्मचारियों के लिए बोलता है, पुलिस के कर्मचारियों के लिए बोलता है, आशा आंगनबाड़ी बहनों के लिए बोलता है, अर्धसैनिक बलों के लिए बोलता है, जो नौजवानों के लिए बोलता है, जो किसानों के लिए बोलता है, जो पहलवानों के लिए बोलता है। सबको आवाज को पार्लियामेंट में उठा के उनके अधिकारों की लड़ाई को मजबूत करने का काम करता है। मेरे मन में बात आ रही थी हिमांशु जी, मेरे मन में बात आ रही थी, डीटीसी के भाई मेरे पास आए, मार्शल भाई मेरे पास आए कि आप हमारी मदद करा दो। मैंने उनसे भी कहा, और हमने तो कोरोना काल का वो समय भी देखा जब कोरोना काल में मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि हम आपको 1 करोड़ रुपए कोरोना वायरस के तौर पर देंगे। लेकिन मैं जानता हूं जितने सफाई कर्मचारियों की जान गई, एक भी सफाई कर्मचारी ऐसा नहीं होगा जिसको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलने का काम हुआ होगा। हाँ, ये तो है दिल्ली में कि सफाई तो हमसे कराते हैं लेकिन पक्की नौकरी नहीं देते, और जिनको पक्की नौकरी दी है उनका ऐसा हाल कर रखा है कि वो सोचते हैं कब इस नौकरी के चक्कर में जिंदगी ना चली जाए। सीवर में उतरना पड़ता है, 7,000, 9,000, 11,000 में काम करना पड़ता है। मैं तो देश भर में घूमता हूँ, उड़ीसा भी जाता हूँ, छत्तीसगढ़ भी जाता हूँ, पंजाब भी जाता हूँ, हरियाणा भी जाता हूँ। मैं आपके सामने अभी सोच रहा था कि आपको कैसे बताऊं कि सरकारें जो मांग कर रही है कि हमें मौका दे दो, वो कितना काम करती है। मैं सबसे पहला काम ये करूंगा, आप भी सुनना, मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद, हमारे बहुजन मीडिया के साथी भी बहुत सारे लोग खड़े हैं। मैं रोज इनके एनालिसिस भी सुनता रहता हूं कि भाई गूगल से कैसे नंबर मिल सकता है। भाई गूगल से भी नंबर इसलिए मिल सकता है, अगर ईमानदारी से फोन करोगे तो गूगल से मिल जाएगा, वरना बेईमानी से तो किसी का नंबर मिला के कह दो कि हमने फलाने को फोन किया, उसने उठाया नहीं। इसलिए गूगल से ढूंढना पड़ता है कि कहीं आपकी बात छूटी ना हो। तो मैं पंजाब में अपने एक साथी को फोन करता हूं, और आप भी सुन लेना सब लोग कि पंजाब में केजरीवाल जी की सरकार है, क्या जो वादा किया था 2100 रुपए देने का मिल रहा है नहीं मिल रहा है। मैं आप ही के सामने फोन करूंगा और आपके सामने माइक लगाऊंगा, आप सुन लेना। जब उधर से फोन उठ जाएगा तो मैं पूछूंगा उनसे कि भाई आपके यहाँ केजरीवाल जी 2100 रुपए दे रहे नहीं दे रहे। गिन्नी बाजी, जय भीम, जय गुरुदेव, क्या हाल है? पंजाबी जी है आसपास? एक बार मेरी गल करा देना। हेलो पंजाबी जी, जय भीम। हाँ, आपके यहाँ की सरकार ने वादा किया था कि वो महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, क्या मिल रहे हैं आपको पंजाब में? जी नहीं भैया, कभी नहीं मिला। कभी नहीं मिला? और केजरीवाल जी तो कह रहे हैं मिल रहे हैं। नहीं, सिलेंडर कितने पैसे का आता है आपके उधर? हमारे यहाँ 835 रुपए का है। 835 रुपए का आता है? जी भैया। और ठीक है, मैं बस यही क्लियर कर रहा था। दिल्ली वाले इंतजार कर रहे हैं कि 21 रुपए मिलेंगे और 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि दिल्ली वालों के साथ धोखा। मैं आप बाद में बात करना पुरजाई जी, मैं आपके लिए अरदास करना कि आपको भी मुक्ति मिल जाए गलत सरकारों से। तो मैंने अभी पंजाब में फोन किया और आपको मैंने बताया कि वो 2100 रुपए का सच क्या है जो आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं। अब मैं आपके सामने हरियाणा में फोन करूंगा, क्योंकि देश में हमारा नेटवर्क है, तो ये हमारे पुराने साथियों को भी पता लग जाए और हमारे यूपी से आए पत्रकार भाइयों को भी पता लग जाए क्या हरियाणा में भाजपा के लोग जो वादा किया था वो वादा पूरा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जय भीम कमल ब्राड़ा जी, मेरी आवाज आ रही है? मैं ठीक हूं, आप ठीक हो? हेलो, क्या आपके परिवार में आपकी जो पत्नी है, हमारी बहन, वो यहाँ है आपके पास? एक बार मेरी गल करा देना। जय भीम भाई जी। जय भीम, ठीक हो बहन जी? हाँ जी भाई। आपके यहाँ भाजपा की सरकार है, उन्होंने वादा किया था कि हम 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। कितने का मिल रहा है सिलेंडर? 921 का भैया। 921 का? 500 वाला नहीं मिल रहा आपको? 9 सर। और ये जो कहा उन्होंने भाजपा ने कि वहां 2000 रुपए प्रत्येक बहनों को देंगे, दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं आपको महीने में? नहीं भैया, ये भी नहीं आए हैं, किसी के भी खाते में नहीं आए हैं ये। आए नहीं? नहीं भैया। अच्छा, चलो ठीक है, इस सरकार से आपको मुक्ति मिले, मैं ऐसी प्रार्थना करूंगा सतगुरु जी से। लेकिन आसान नहीं, 5 साल अब इंतजार करना पड़ेगा। मैं आपको बात, ये दोनों फोन मैंने क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं
एक तरफ भाजपा की बात है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी। कांग्रेस का मैं जिक्र क्या करूं, वो तो यहाँ मरी हुई कांग्रेस, उस पर मैं क्या कहूं, उनके तो हाल वैसे ही खराब है। एक एक एमएलए नहीं जीत पाए 2-2 योजनाओं में, तो इन पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये बात मैंने फोन इसलिए किया कि आप इनके झूठ से वाकिफ हो जाओ। ये आपसे वोट तो लेना चाहते हैं लेकिन आपका काम नहीं करना चाहते, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र इतना खूबसूरत है। आपसे चाहे 1000 वादे कर लिए जाएं चुनाव में और एक को भी पूरा ना करें, आप इनके खिलाफ किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। जबकि आप 100 रुपए का सामान खरीदोगे, सामान खराब होगा। मेरे व्यापारी भाई आप भी सुन लो, 100 रुपए का सामान खरीदोगे, सामान खराब होगा, वापस जाओगे लेके कि भाई सामान को वापस कर लो, तो दुकानदार वापस कर लेगा। नहीं करेगा तो आप उपभोक्ता न्यायालय जा सकते हैं। अपने सामान को जो है आपको पैसा दिया और सामान नहीं मिला पूरा या अच्छा नहीं मिला, तो कोर्ट जाके अपनी अपील कर सकते हैं। आपकी सुनवाई कोर्ट में हो सकती है। लेकिन आपने वोट दे दिया भाजपा को, आम आदमी पार्टी को, तो फिर वही होगा कि वोट तो आपका होगा, काम उनके होंगे, आपका भला नहीं होगा। आपका भला तब होगा जब ये वोट जो बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चों को कुर्बानी से मिली है, इस वोट को आप आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के और अपने आने वाली नस्लों के लिए अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छे हॉस्पिटल, दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए, सुरक्षा के माहौल के लिए आप अपने बेटे और हमारे छोटे भाई, हमारे नेता विक्की पार्चा जी को 5 तारीख को जब आप केतली का बटन दबाओगे तभी आपकी समस्याओं का हल होगा। क्योंकि मानव साहब काशीराम कहा करते थे, जिनका दल होगा उनमें बल होगा और जिनमें बल होगा उन्हीं की समस्याओं का हल होगा। अगर आपको अपनी समस्या का हल करना है तो आपको अपना नेता चुनना पड़ेगा, और जब तक आप अपना नेता नहीं चुनोगे आपकी बात को रखने वाला कोई नहीं होगा। यहाँ तो बहुत अच्छी बात है, एक पढ़ा लिखा नौजवान जो आपके बीच का है, किसी महल वाले का बेटा नहीं है, गरीब का बेटा है, जो आपके बीच में पला है, आपके बीच में जन्मा है, आपके बीच में बड़ा हुआ है, आपके दुख तकलीफों को जानता है, आपकी समस्याओं को जानता है कि पीने का पानी आजादी के 75 साल बाद भी साफ पीने का पानी है सरकारें हम गरीब लोगों को मुहैया नहीं करा पाई। ये हमसे हमारा मजाक उड़ाते हैं अपने दफ्तरों में बैठ के। इस बार फिर हमने इनको पागल बना दिया, इस बार फिर हमने इनको पागल बना दिया। ये तो हमारे ऊपर है कि हम इनकी बातों में आए या अपनी वोट का सही इस्तेमाल करें। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप यहाँ विक्की भाई को आशीर्वाद देने आए हो, लेकिन मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं, सिर्फ आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा। एक मदद मेरी भी करा देना। आपकी जेब में फोन है, अब तो बहनें भी सेल्फी खींचने लगी है, अब तो रील बनाने लगी है। इस फोन में आपके रिश्तेदारियों के नंबर होंगे, बहन का, मासी का, बुआ का और तमाम रिश्तेदारियों का। इन घरों में फोन करना और उनसे भी कहना जो इस विधानसभा में रहते हैं त्रिलोकपुरी में, कि हमें वो अपने वोट को किसी की बातों में आके खराब नहीं करना। अपना एक एक वोट अपने भाई विक्की पार्चा को 5 तारीख को केतली के निशान पर डालना। कर दोगे नहीं कर दोगे मदद? कर दोगे नहीं कर दोगे फोन? और ये मैं नौजवान भाइयों से भी कह रहा हूं, तुम्हारे दोस्त होंगे, हमारी जो है और तमाम तरह की रिश्तेदारियां होंगी, बुआ, फूफा, चाचा, ताऊ, मामा, मासी, मासा, ये रिश्तेदार अगर इनको सही रास्ते पर नहीं लाओगे तो भाई फिर वो गलत रास्ते पर चल जाएंगे, इससे तो नुकसान होगा नहीं होगा? तो इनको फोन करना, इनसे अपील करना कि हमने इतने लोगों को मौका दिया, हमने भाजपा को, कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी सबको मौका दिया। एक मौका आजाद समाज पार्टी को भी, एक मौका भाई गुलशन जी की मेहनत को भी, एक मौका भाई रोहित जी की मेहनत को भी, और एक मौका विक्की पार्चा जी की मेहनत को भी मिलना चाहिए, जिससे वो काम करके दिखा सके वो आपके लिए क्या कर सकता है। और मैं आपको लिख के देता हूं, ये मौका जब आप मुझे देंगे, मेरी बैरवा समाज की बहनें मुझे आज यहाँ मिली है, मुझे बड़ी खुशी हुई उनसे मिलकर। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं आपकी हर एक समस्या पे सीना तान के हम लोग लड़ेंगे और आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे जिंदगी में। एक बार आप हमारे कहे से भाई विक्की जी का हाथ पकड़ लो, हम सेवा की भावना से आए हैं और सेवा करके दिखाएंगे। हमारे नेता कहते थे वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। यहाँ तो वोट भी हमारा और नोट भी हमारा, और राज के नाम पे हम ठगे जाते हैं। इस ठगी को छोड़ने के लिए हमें सब लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए भाई नरेश जी ऑस्ट्रिया से चल के यहाँ, उनके मन में पीड़ है कि दिल्ली में हमारे लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, गरीब लोग, और वोट किसी को पा देते हैं और बाद में रोते रहते हैं कि हमारी कोई सुनता नहीं। वो ऑस्ट्रिया से चल के आए। ऐसी भावना अगर त्रिलोकपुरी के साथियों में पैदा हो गई तो मैं लिख के देता हूं कि विक्की पार्चा कम से कम 25,000 वोटों से यहाँ चुनाव जीत के जाएंगे और असेंबली में जाके इन गरीब माओं के, बहनों के, मजदूरों के, नौजवानों के, संघर्षशील लोगों की आवाज बनने का काम करेंगे और उनकी समस्या को उठाने का काम करेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा भूषण चावला जी का, मनोज गौतम का, अर्जुन ढिल्लों का, किशोर पार्चा जी का, अजय गौतम जी का, राजेंद्र जी का, विजय बेनीवाल जी का, संजय जी का, संजय चौहान जी का, अजय खान जी का, सतवीर जी का, तारा जी का, पिंकी जी का, सतवीरी जी का, सन्नी जी का, सोनम जी का, राजेश टांग का,
आकाश महरोलिया जी का, विनय टांग का, जीतू चौहान का, दीपा जी का और अनिल बेनीवाल जी का, संजय चौहान जी का, राम कुमार जी का, शक्ति अली जी का, रेणु जी का, विमलेश जी का, तुषार जी का, अंगूरी जी का, फूलवती जी का, सोना चौधरी जी का, सरोज जी का, चेतना जी का, मीनू बहन का, शकुंतला जी का, तारा बहन जी का, राशिद भाई का, सम्राट ऋषि जी का, रोबिन भाई का, अंशु भाई का, इन सबका मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। और एक आपसे बस आखिरी विनती करता हूं, दीपक भाई का दोनों हाथ उठा के एक बार विक्की को आशीर्वाद दे दो। भाई दोनों हाथ उठाओ, बताओ विक्की की मदद इस बार होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? या आप पंजाब और हरियाणा